दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की कच्ची गलियां थीं, टूटी फूटी झोपड़ियां थीं और उनमें रहने वाले लोग दिन रात मेहनत के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे। इसी गांव की एक झोपड़ी में निर्जय नाम का 15 साल का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 7 साल का था। मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और निर्जय कभी कभी गांव के बाजार में छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमा लेता था। कई बार ऐसा होता कि मां खुद भूखी रह जाती लेकिन उसे एक रोटी खाने को दे देती, और कई बार ऐसा भी होता कि दोनों को भूखे ही सोना पड़ता था। लेकिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक वो दिन होते जब उसे बाजार में किसी के जूठन में से बचा हुआ खाना उठाना पड़ता था। उस दिन दोपहर का वक्त था। निर्जय बहुत भूखा था लेकिन पास में एक भी पैसा नहीं था। वह बाजार में घूम रहा था जब उसकी नजर हलवाई की दुकान पर गई। वहां एक अमीर आदमी अपनी छोटी सी बेटी के लिए गर्मा गर्म जलेबियां खरीद रहा था। लड़की ने जलेबियां खाईं लेकिन आधी प्लेट ऐसे ही छोड़ दी। हलवाई ने प्लेट उठाकर कूड़ेदान में फेंक दी। निर्जय की आंखें उन जलेबियों पर टिक गईं। उसकी भूख और आत्मसम्मान के बीच जंग होने लगी। कुछ ही पलों में उसका आत्मसम्मान हार गया और भूख जीत गई। वह धीरे से कूड़ेदान के पास पहुंचा और जलेबियों का टुकड़ा उठाने ही वाला था कि तभी, अरे क्या कर रहा है? हलवाई ने उसे डांट दिया। कुछ नहीं। निर्जय ने हड़बड़ाकर हाथ पीछे खींच लिया। अगर खाना ही था तो पहले मांग लेता, ऐसे चोरी क्यों कर रहा है? हलवाई ने गुस्से में कहा। निर्जय की आंखें भर आईं। क्या भूख भी एक गुनाह है? वह चुपचाप वहां से निकल गया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो मां बहुत कमजोर लग रही थी। दिन भर की मेहनत से थककर वह चटाई पर लेटी हुई थी। मां, तूने कुछ खाया? हाँ बेटा, पड़ोसन ने एक रोटी दी थी, खा ली मैंने। लेकिन निर्जय समझ गया कि मां झूठ बोल रही है। उसे पता था कि अगर किसी मां के पास केवल एक रोटी हो तो वह पहले अपने बच्चे को खिलाएगी, खुद कभी नहीं खाएगी। निर्जय बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो सड़क किनारे बैठा था। उसकी हालत निर्जय से भी ज्यादा खराब लग रही थी। चेहरे पर थकान, आंखों में बेबसी और कपड़े इतने फटे हुए कि शरीर भी ढक नहीं रहे थे। निर्जय ने सोचा, ये मुझसे भी ज्यादा गरीब है। उस आदमी ने हाथ फैलाकर कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दे सकता है? निर्जय के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन तभी उसकी जेब में रखे आखिरी 10 रुपए का उसे ध्यान आया। यह पैसे उसने बड़ी मुश्किल से बचाए थे ताकि मां के लिए कुछ खरीद सके। उसने पल भर सोचा और फिर वो 10 रुपए उस आदमी के हाथ में रख दिए। उस आदमी की आंखों में पानी आ गया। उसने कांपते हाथों से पैसे पकड़ लिए और बोला, बेटा, तू खुद भी गरीब है, फिर भी तूने मुझे दे दिए। निर्जय बस मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे पता है भूख क्या होती है। उस रात जब निर्जय अपनी मां के पास बैठा तो उसके पेट में भूख से दर्द हो रहा था। लेकिन जब भी उसे उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा याद आता जिसे उसने अपने आखिरी 10 रुपए दिए थे, तो उसकी आत्मा को एक अजीब सा सुकून मिलता। मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन खुद का भी तो सोचना चाहिए था ना? निर्जय मुस्कुरा दिया। मां, अगर मैं भूखा रहा तो एक रात की तकलीफ होगी, लेकिन अगर वो आदमी भूखा रहता तो शायद वो मर ही जाता। मां ने अपने आंचल से उसकी आंखों पर हाथ रखा और कहा, बस भगवान तुझे कभी भूखा ना रखे। लेकिन क्या भगवान सच में गरीबों का पेट भरते हैं? निर्जय को नहीं पता था कि सुबह उसका यह सवाल खुद ब खुद हल होने वाला है। सुबह हुई तो निर्जय ने अपनी मां से कहा, मां, मैं कुछ काम ढूंढने जा रहा हूं। पेट में भूख थी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था कुछ कमाना ताकि मां को कुछ खिलाया जा सके। वह बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वही हलवाई की दुकान थी जहां कल उसे अपमान झेलना पड़ा था, लेकिन आज वह सीधे वहां नहीं गया। वह कुछ दूर खड़ा होकर सोचने लगा कि आखिर उसे कहाँ काम मिल सकता है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे उसी बुजुर्ग भिखारी पर पड़ी जिसे उसने 10 रुपए दिए थे। लेकिन आज वो आदमी पहले से बहुत खुश लग रहा था। उसकी झोली में कुछ फल और रोटियां थीं। निर्जय को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। बेटा,
आज तूने मेरे लिए भगवान का काम किया, बुजुर्ग ने कहा। निर्जय थोड़ा चौंका। कैसे? बुजुर्ग ने बताया कि जो 10 रुपए उसने निर्जय से लिए थे, उनसे उसने थोड़ा सा खाना खरीदा और बाकी के पैसे बचा लिए। फिर एक राहगीर आया जिसने उसकी मदद करते हुए उससे कुछ सवाल किए। जब उसे पता चला कि किसी गरीब लड़के ने अपने पेट की परवाह किए बिना ये पैसे दिए थे, तो वो राहगीर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस बुजुर्ग को 500 रुपए देकर कहा, यह इंसानियत का कर्ज है। निर्जय को यह सुनकर अजीब सा लगा। उसने सोचा, मैंने सिर्फ 10 रुपए दिए थे, लेकिन बदले में इस आदमी को 500 रुपए मिले। बुजुर्ग ने झोली से एक रोटी निकाली और निर्जय की तरफ बढ़ाई। बेटा, आज ये तेरे कारण मेरे पास है, इसे तेरा हक बनता है। निर्जय को पहले झिझक हुई, लेकिन फिर उसने वह रोटी हाथ में ले ली। शायद यह पहली बार था कि उसे किसी ने भीख में नहीं बल्कि हक से खाना दिया था। जब उसने पहला टुकड़ा खाया तो उसे एहसास हुआ कि यह रोटी हलवाई की दुकान की जलेबी से ज्यादा मीठी थी। खाना खाने के बाद जब निर्जय बाजार में काम ढूंढने निकला तो उसकी नजर एक दुकान पर गई जहां बाहर लिखा था, मजदूर चाहिए। वह जल्दी से अंदर गया। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और पूछा, काम करोगे? जी हाँ। ठीक है, दिन भर के 50 रुपए मिलेंगे। निर्जय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। 50 रुपए, यानी 5 दिन में 250 रुपए। यह सोचकर उसे भरोसा हुआ कि शायद उसकी माँ को अब कम से कम भूखा नहीं रहना पड़ेगा। शाम को जब वह माँ के पास पहुंचा तो उसके हाथ में पहली कमाई के 50 रुपए थे। माँ, अब तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा, उसने खुशी से कहा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तूने आज सिर्फ पैसे नहीं कमाए, बल्कि ये भी सीख लिया कि देने से ही कुछ मिलता है। निर्जय को याद आया कि अगर उसने वो 10 रुपए नहीं दिए होते तो शायद उसकी किस्मत भी नहीं बदलती। गरीबी और भूख से जूझता 15 साल का निर्जय, जो कभी कूड़ेदान से जलेबियां उठाने को मजबूर था, अब रोज 50 रुपए कमाकर घर लाने लगा था। अब न उसे भूख से तड़पना पड़ता, न माँ को अपना पेट काटकर उसे खाना खिलाना पड़ता। रोज शाम जब वह काम से लौटता तो माँ उसकी राह देख रही होती, और जब वह अपनी कमाई माँ के हाथ में रखता तो उसके चेहरे पर संतोष और सुकून झलकता। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब झोपड़ी में कभी कभार अच्छी सब्जी और 2 वक्त की रोटी बनने लगी थी। माँ की आंखों की चिंता कम होने लगी थी, और सबसे बड़ी बात, निर्जय को एहसास हो गया था कि मेहनत से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता गया। निर्जय की दुकान पर मेहनत देखकर मालिक ने उसकी मजदूरी बढ़ाकर 70 रुपए रोज कर दी। यह सुनकर माँ की आंखें भर आईं। बेटा, आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुझ पर कितना गर्व करता। निर्जय मुस्कुराया। अब उसकी झोपड़ी में अंधेरा कम और उम्मीद की रोशनी ज्यादा थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। एक शाम जब निर्जय काम से लौट रहा था तो उसने देखा कि सड़क किनारे एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी थी। दोनों के चेहरे पर भूख और लाचारी साफ झलक रही थी। निर्जय कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर उसके भीतर कुछ टूटा। उसे अपनी भूख याद आई जब उसने कूड़ेदान से जलेबियां उठाने की कोशिश की थी। उसे वो रात याद आई जब उसने 10 रुपए देकर एक भूखे इंसान की मदद की थी। वह रुक गया। जेब में 70 रुपए थे जो आज की मजदूरी थी। उसने उन पैसों में से 30 रुपए निकाले और उस औरत के हाथ में रख दिए। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने निर्जय के हाथों को चूम लिया। बेटा, तू तो खुद गरीब है, फिर भी। निर्जय मुस्कुरा दिया और कहा, मैं गरीब हूं, तभी तो आपका दर्द समझ सकता हूं माता। उस दिन उसे समझ आया कि गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि वह सोच भी होती है जो हमें सिर्फ खुद तक सीमित रखती है। उस रात जब वह माँ के पास पहुंचा और उन्हें यह बात बताई तो माँ ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, तूने फिर से वो किया जो तुझे अमीर बना देगा, अपने कर्मों से, अपने दिल से। निर्जय ने माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, मुझे अब यकीन हो गया है, अगर हमसे कोई ज्यादा गरीब है तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। शायद भगवान हमें इसी के लिए आजमा रहे होते हैं। माँ ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही कहा। और याद रख बेटा, जो दूसरों को खिलाता है
वो कभी भूखा नहीं मरता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपसे भी ज्यादा गरीब कोई दिखे तो उसकी मदद जरूर करें। हो सकता है आपके दिए 5 या 10 रुपए आपके लिए कोई मायने न रखते हों, लेकिन किसी भूखे इंसान के लिए वही एक वक्त की रोटी बन सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम खुद गरीब हैं, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन असल अमीरी पैसों से नहीं, दिल से होती है। अगर हमसे कोई ज्यादा लाचार है तो उसकी मदद करना ही असली इंसानियत है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो कर्म हमें उसका बदला कई गुना लौटा कर देता है। जो दूसरों को खिलाता है वो कभी भूखा नहीं सोता, और जो दूसरों की मदद करता है किस्मत खुद उसकी मदद करने लगती है। तो अगली बार जब आपको कोई भूखा, बेसहारा या जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि शायद भगवान आपको उसी समय आजमा रहे हों। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा देती है। साथ ही ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई कहानियां सबसे पहले मिले। धन्यवाद।